एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना बाबिया एंड आई वर्क एज एन LIC एडवाइज़र। तो इन केस अगर आपको कोई भी LIC की पॉलिसी चाहिए तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, दैट इज़ 9920546242। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्लान के बारे में। हम बात करने वाले हैं LIC के एक बहुत ही बेहतरीन प्लान का माइक्रो बचत प्लान के बारे में। ये प्लान नंबर है 751। इट इज़ अ par non-linked individual savings life micro insurance plan. It is available for age 18 to 55 years. Policy term है 10 to 15 years. Sum assured minimum is 1 lakh and maximum is 2 lakh. यहाँ पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है जिसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर एंड LIC का एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। LIC का जो ये माइक्रो बचत प्लान है, अगर मैं कॉमन मैन लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो ये एक LIC का एकदम छोटा प्रीमियम वाला बेसिक सा प्लान है जिसमें ज़िंदगी की सुरक्षा भी मिलती है और थोड़ी सेविंग भी हो जाती है। मतलब अगर कल कुछ हो जाए तो फैमिली सेफ, और अगर सब ठीक रहा तो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अब इन शॉर्ट ये बात समझ लो, ये प्लान उन लोगों के लिए है जो छोटी प्रीमियम में LIC का प्रोटेक्शन भी चाहते हैं प्लस थोड़ी सेविंग्स भी चाहते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू कि आपका प्रीमियम कैसे कितना हो सकता है तकरीबन। यहाँ पर द सैम्पल इलस्ट्रेटिव एनुअल प्रीमियम्स फॉर बेसिक सम अश्योर्ड ऑफ ₹1 लाख फॉर स्टैंडर्ड लाइफ आर एज अंडर। मान के चलो कि आपकी एज है 18, आपकी पॉलिसी टर्म है 10, तकरीबन आपको आएगा प्रीमियम भरने का अराउंड 8,722 रुपीज़। अगर पॉलिसी टर्म 12 है इट विल बी 7,012 रुपीज़। अगर 15 है प्रीमियम पॉलिसी प्रीमियम टर्म तो है 5,380 रुपीज़। वैसे ही अगर आपकी एज है 25 साल और पॉलिसी टर्म है 10 तो उसका जो प्रीमियम निकल के आएगा दैट विल बी 8,727 रुपीज़। अगर 12 है तो 7,017 रुपीज़। अगर 15 है तो अराउंड 5,385 है। वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो 30, 45 और 55 के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर इन केस पर्सन इज परफेक्टली फिट एंड फाइन और उसकी एज पकड़ के चलते हैं 25 ईयर्स, सम अश्योर्ड इज 1 लाख, पॉलिसी टर्म इज 15 ईयर्स। तो एज अगर 25 ईयर्स की है तो मान के चलो कि वो 15 ईयर्स तक प्रीमियम भर रहा है। 15 ईयर्स के बाद जब 40 ईयर्स पे उसकी मेच्योरिटी होगी तो उसे मिलेगा बेसिक सम अश्योर्ड ऑफ ₹1 लाख एंड लॉयल्टी एडिशन व्हिच आर नॉन गारंटीड, उसे उस पे मिलेगा 15,000। सो अप्रॉक्सीमेट टोटल रिटर्न्स एट मेच्योरिटी निकल के आती है 1,15,000। आपने यहाँ पर देखा कि अप्रॉक्सीमेटली जो प्रीमियम भरा गया है दैट इज 80,775, रिटर्न्स जो मिल रहे हैं 1,15,000 है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन। ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर्स में अगर डेथ होती है तो सम अश्योर्ड मिलेगा ऑन डेथ, बट अगर आफ्टर 5 ईयर्स अगर डेथ हो जाती है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस लॉयल्टी एडिशंस मिलेंगे। अब बात करते हैं इस अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज की, दैट इज ऑटो कवर। अब ये ऑटो कवर क्या होता है? प्रीमियम नहीं भरने पर भी कुछ समय तक इंश्योरेंस चालू रहता है। यहाँ पर कंडीशंस दी गई है कि ऑटो कवर पीरियड अंडर अ पेड अप पॉलिसी शैल बी द पीरियड एज स्पेसिफाइड बिलो। दिस ऑटो कवर पीरियड शैल start from the date of first unpaid premium and includes the grace period. The applicable duration of auto cover shall be as under: if at least 3 full years but less than 5 full years premiums have been paid under a policy and any subsequent premium is not duly paid. Auto cover period of 6 months shall be available. सेकेंड कंडीशन है कि इफ एटलीस्ट फॉर 5 full years premiums have been paid under a policy and any subsequent premium is not duly paid, तो auto cover period of 2 years shall be applicable. यहाँ पर 2 कंडीशंस दिए गए हैं।
अभी मैं सरल भाषा में आपको समझा देती हूँ कि ऑटो कवर की हमने क्या बात की। ऑटो कवर के लिए कह रहा है कि अगर आपने प्रीमियम भरे हैं फॉर 3 इयर्स तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम ऑटो कवर अवेलेबल है। फिर सेकेंड कंडीशन दी गई है, अगर आपने प्रीमियम भरे हैं फॉर 5 इयर्स तो फ्रॉम दी 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम आपको ऑटो कवर अवेलेबल है। ठीक है। फिर थर्ड चीज़ यहाँ पर नोट कर लो, नो राइडर बेनिफिट्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग ऑटो कवर बेनिफिट। और फोर्थ चीज़ ये नोट कर लो कि ऑटो कवर इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू सुसाइड। अब देख लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली ऑप्शन अवेलेबल है। मंथली में एसएसएस एंड नच ऑप्शन अवेलेबल है। एसएसएस का मतलब है सैलरी सेविंग स्कीम, यहाँ पे प्रीमियम ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है फ्रॉम सैलरी। नच इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यहाँ पे प्रीमियम जो कट होता है वो होता है डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। सो इन शॉर्ट, अगर ट्रिपल एस है तो सैलरी से ऑटो कट, और नच है तो बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ऑटो कट हो जाएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि प्रपोजल फॉर्म कौन सा भरना है। तो यहाँ पर आपको भरना है फॉर्म नंबर 505 अलॉन्ग विथ द सूटेबिलिटी एनालिसिस फॉर्म एंड बेनिफिट इलस्ट्रेशन।